ओडिशा पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ओडिशा राज्य को प्राचीन काल में कलिंग और उत्कल के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल के हिसाब से ओडिशा 8वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। ओडिशा की कुल जनसंख्या 4,19,74,218 है। ओडिशा राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,55,708 वर्ग किमी है और इसमें 30 जिले हैं। ओडिशा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। उड़ीसा पर भी मुगल सल्तनत और अंग्रेजों का कब्जा था और 1508 में इस राज्य को पराधीनता की जंजीरों में जकड़ लिया गया था। आप शायद नहीं जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने उड़ीसा पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि ओडिशा में बहुत अधिक प्राकृतिक पदार्थ हैं जिससे वह कोई भी जंग जीत सकते हैं। ओडिशा राज्य की आधिकारिक भाषा ओडिया है। संबलपुरी भाषा यहाँ की दूसरी प्रमुख भाषा है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यदि आप ओडिशा राज्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। ओडिशा की लगभग 80% आबादी कृषि में लगी हुई है। धान ओडिशा की मुख्य फसल है। ओडिशा भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यहाँ जूट, तिलहन, दालें, नारियल, मेस्टा, गन्ना, चाय, रबर, कपास, चना, सरसों, मक्का, तिल, रागी, आलू और सोयाबीन का भी उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपने आकर्षक समुद्र तटों, देखने लायक मंदिरों और खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा का हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। इस अद्भुत बांध का निर्माण वर्ष 1956 में किया गया था। ओडिशा में स्थित चिलिका झील दुनिया की सबसे बड़ी तटीय झील है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है, जो भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित नंदनकानन चिड़ियाघर न केवल ओडिशा में बल्कि भारत में भी एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। पार्क में काली धारीदार बाघ है, जो जेनेटिक रूप से दुर्लभ प्रजाति है जो भारत में केवल ओडिशा में पाई जाती है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह पार्क 90 से अधिक बंगाली शेरों और 400 से अधिक हाथियों का घर है। ओडिशा के बालेश्वर के चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण केंद्र है। यहाँ पहले भी कई मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से कुछ पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और कई अन्य मिसाइलें हैं। भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। ओडिशा जितना खूबसूरत राज्य है, यहाँ के व्यंजन उतने ही स्वादिष्ट हैं, जिन्हें देखकर पर्यटकों के मुंह में पानी आ जाता है। रसगोला, छेना पोड़ा, रसबाली, छेना झिली, खाजा, कोराखाई, चकली पैठा, दही कांजी, डालमा, पोखाल भात, दही बड़ा, आलू दम यहाँ का मुख्य व्यंजन है। जब ओडिशा के त्योहारों की बात आती है तो रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्गा पूजा, छऊ महोत्सव, शीतल षष्ठी, महाबिसुवा संक्रांति, रज परब, नुआखाई मनाया जाता है। ओडिशा की कला, संस्कृति, त्योहार और संगीत की अपनी अलग पहचान है। ओडिशा के ओडिसी नृत्य को पूरी दुनिया में सराहा जाता है और यहाँ के लोक नृत्य को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओडिसी नृत्य सबसे प्राचीन माना जाता है। इनके अलावा छऊ नाच, घमूरा नृत्य और धलखाई सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ओडिशा अपने विशाल खनिज भंडार के लिए जाना जाता है, जो कुल उत्पादन में 34.3% का योगदान देता है। रोरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात कारखाना है। राज्य क्रोमाइट, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम अयस्क, मैंगनीज अयस्क, ग्रेफाइट और निकल अयस्क का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोने और चांदी पर किया गया सुंदर जटिल तार का काम ओडिशा को एक विशिष्ट पहचान देता है और फिलिग्री के नाम से प्रसिद्ध है। संबलपुरी इक्त साड़ियाँ, बोमकाई साड़ियाँ, नुआपटना, कोटपात साड़ियाँ ओडिशा की पारंपरिक हाथ से बनी साड़ियाँ हैं। ये साड़ियाँ विदेशों में बहुत मशहूर है। ओडिशा का हस्तशिल्प विश्व प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प वस्तुओं में चांदी के फिलाग्री, कांच के मोती, टसर कपड़े का काम आदि शामिल है। ट्राइबल म्यूजियम ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित एक खूबसूरत संग्रहालय है, जो ओडिशा की जनजातियों और आदिवासियों के जीवन की कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है।